हरिओम। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसी कामना से, इसी प्रार्थना से, इसी इच्छा से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ के। आज देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद लाई है हमारे लिए। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं माँ आज क्या आशीर्वाद लाई है बच्चों के लिए। चलिए, पहला कार्ड जो बता रहा है वो बता रहा है कि आपकी रीनॉकिंग हो रही है। व्हाट इट मीन्स रीनॉकिंग? मतलब आप जहां स्टक हो गए थे वहां पर दोबारा नॉक हो रहा है। मतलब ये कि आपके जो काम रुक गए थे, जिनमें आगे आप बढ़ नहीं पा रहे थे, उनके आगे बढ़ने का समय आ गया है। और माँ आपको अवेकन कर रही है कि उठो और काम करो, उठो और काम करो। जिस काम को आप छोड़ चुके थे कि मैं अब इसे नहीं कर सकता, अब क्या करूं, वो काम अब आपका दोबारा से रीबर्थ हो रहा है, उसका दोबारा से शुरू हो रहा है। आप दोबारा जब इस काम को अब शुरू करेंगे माँ के आशीर्वाद से, तो वो काम आपका बहुत फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। आप इससे नेम एंड फेम भी लेंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होगी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, होगी तो सभी की, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन वो लोग जिनका काम जैसे मोटिवेशनल है, या जो प्रवचन करते हैं, या जिनका काम पठन पाठन का है, बोलने का है, वाणी का काम है जिनका, उनको बड़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। अब अगला कार्ड देखें क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो है ना, एक्सट्रीम मत करिएगा, कुछ भी मॉडरेट रहिएगा, एक्सट्रीम मत करिएगा। मतलब बैलेंस्ड रहिएगा, संतुलित रहिएगा, बैलेंस में रहकर ही कार्य को संपादित करिएगा। क्योंकि इस दौरान आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। गुड हेल्थ का इंडिकेशन आ रहा है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो निश्चित है कि आप फ्रेश होकर के काम करेंगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो इंसान थोड़ा बोझिल सा हो जाता है, उसके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं होती है जिसकी आवश्यकता होती है कार्य को करने के लिए। लेकिन आपकी गुड हेल्थ का आशीर्वाद आ रहा है, वो भी किनसे? भगवान विष्णु से, जो पालनहार हैं उनकी तरफ से। उन्हीं का कार्ड है, भगवान विष्णु का कार्ड है। तो वो आपको गुड हेल्थ का आशीर्वाद दे रहे हैं। गुड हेल्थ होगी तो आप हर चीज को बड़े बैलेंस्ड वे में और बड़ी अपने फेवरेबल होकर के काम करेंगे। और जब आप खुद फेवरेबल होकर काम करेंगे ना, तो बाहर की परिस्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल ही होगी। मतलब कि कार्ड बड़ा अच्छा संकेत दे रहा है। अब अगला कार्ड क्या कहता है उसे देखते हैं। वाह, सूर्य लक्ष्मी, सूर्य लक्ष्मी का कार्ड है। मतलब ये पहला कार्ड रीनॉकिंग का है, दूसरा कार्ड आपको अवेकन कर रहा है। पहला कार्ड अवेकन कर रहा है, दूसरा कार्ड आपको कह रहा है कि बैलेंस्ड होके काम करिए और अपने को मॉडरेट रखिए, गुड हेल्थ के साथ काम करें।
जब आप गुड हेल्थ के साथ और मॉडरेट होकर के काम करेंगे, बैलेंस्ड होकर काम करेंगे, तो फिर आशीर्वाद आ रहा है सूर्य लक्ष्मी का। तो आपको बड़ी अच्छी आपकी सक्सेस है, और सक्सेस किसके साथ है मालूम है? वो सक्सेस आपको आगे के कई और मार्ग भी देने वाली है। आप इस सक्सेस के बाद यहीं रुकेंगे नहीं, और आगे बढ़ेंगे, और बड़े अच्छे वे में आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, हिदायत भी है, और वो हिदायत ये है, ट्रूथफुल रहिएगा, शॉर्ट वे ना लीजिएगा, अपने काम को जल्दी करने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिएगा, किसी गलत रास्ते को मत अपनाइएगा जो नैतिकता के मूल्यों के खिलाफ हो। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं और अपने काम को ट्रुथफुली करते हैं, तो आपके ऊपर सूर्य लक्ष्मी पूरा भरपूर आशीर्वाद दे रही है। बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला कार्ड तो आप स्वयं ही देख लीजिए कि किन का आशीर्वाद आ रहा है। गणपति जी अपना आशीर्वाद खुल के आपको दे रहे हैं, और ये आपको कुछ इस तरह का इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि आप अपने काम को कंट्रोल्ड और राइट डायरेक्शन में ही करिएगा। पहले कहा ना, पिछले कार्ड में भी मैंने कहा ना कि ट्रुथफुल रहिएगा, अपनी डायरेक्शन और अपने डायरेक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से रखिएगा, नहीं तो गाड़ी स्किड कर सकती है आपकी। फिर फाइनेंशियल गेन भी उतना नहीं होगा, नेम फेम भी खराब होगा। तो गणपति जी के आशीर्वाद का भरपूर लाभ उठाना है, तो आपको सक्सेस के लिए अपनी हर चीज़ पे कंट्रोल रखना होगा, और विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। विल पावर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तभी बात बनेगी। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड तो ये कह रहा है कि आप जो है इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं वो रिसीविंग और गिविंग का काम है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है गिविंग या रिसीविंग में, तो आप गाइडेंस लीजिएगा जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट हो, जो आपकी लीगल टीम हो, या आपके स्टाफ हो, या आपके कोई मेंटोर हो। गिविंग और रिसीविंग में उनकी गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें बैलेंस बिगड़ जाए गिविंग और रिसीविंग में, तो आपको जो गेन हुआ है वो खो खाते में चला जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा फिर। इसलिए रिसीविंग के समय और गिविंग के समय गाइडेंस लीजिएगा, एक अपने लीगल टीम से या अपने मेंटोर से या अपने जो आपके गाइड हैं उनसे जरूर मार्गदर्शन लीजिएगा, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगला कार्ड ये है कि आप अपनी जो भी आपको अब सक्सेस मिल रहा है इसके लिए आपने ज़रूर मैनिफेस्टेशन किया है, और बड़ी स्ट्रांगली किया है, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आपकी जब विल पावर स्ट्रांग है तो आपने बड़ा स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन किया है, जिसकी वजह से आज आपको ये सक्सेस मिल रही है। और आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। विल पावर का पीछे भी आया था, हाँ, गणेश जी के, उसमें भी आपकी विल पावर की बात आई है, और ये भी कंफर्म कर रहा है विल पावर। तो दो कार्ड्स आपकी विल पावर को बता रहे हैं। मतलब ये है कि आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति तो हैं, लेकिन साथ में ट्रुथफुल भी रहिएगा ताकि आपको डबल फायदा हो। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वाणी आप एक की वजह से दूर दूर तक जाए। मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, बाकी सब काम तो आप करेंगे, मेरी मदद तो आप करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे उस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम, नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं, आपके जो आपसे जो बड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो आपके बॉस हैं। अगर आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है तो
जो वहाँ के बड़े होंगे, वो चाहे आपके फादर हो, आप सेकंड नंबर पर हो, तो आप अपने फादर फिगर की और अपने जो भी आपका जिस तरह का भी आपका स्ट्रक्चर है, फैमिली का हो या आपका वर्क प्लेस का हो या आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पर जो भी अथॉरिटीज़ हो, और चाहे आप खुद ही क्यों ना अथॉरिटी हो, तो आप भी अपनी अथॉरिटी हैं तो अथॉरिटी के अंतर्गत ही रहिएगा। अथॉरिटी से बाहर जाकर के कार्य को मत करिएगा। किसी को दिखावे के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, इस चक्कर में मत पड़िएगा। जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करिएगा, उससे बाहर जाने का प्रयास मत करिएगा। और अगला कार्ड कह रहा है कि आपकी जो विजडम है वो माँ के आशीर्वाद से है। माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद है, उनकी ही आशीर्वाद से आपकी विजडम बहुत अच्छी है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। तो जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मैत्री टैरो रीडिंग मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।